हैदराबाद से निकलकर देश के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी यानी एआईएमआईएम को मजबूत करने की कड़ी में क्या असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन करेंगे? क्या विधानसभा का चुनाव एक गठबंधन के रूप में लड़ा जाएगा, जहां एआईएमआईएम के नेता ये चाहते हैं कि ये गठबंधन बीएसपी के साथ हो जाए, क्योंकि एआईएमआईएम की विचारधारा मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक ओबीसी वर्ग पर है, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग भी समर्थन करता है। वही रहा बीएसपी की भी नजर आती है। बीएसपी पिछड़े वर्ग के साथ है, दलितों की मसीहा है, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ती हैं और साथ ही साथ अब तो मुस्लिम वर्ग और ब्राह्मण वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से प्रभारी उन्होंने उतारे हैं, चुनाव से पहले प्रत्याशी उतारे हैं और खास तौर पर उनका ध्यान मुस्लिम और ब्राह्मण वर्ग पर नजर आया है, इससे साबित होता है कि मायावती एक अलग ही बदलाव के साथ विधानसभा चुनाव में उतर रही है। लेकिन एआईएमआईएम और बीएसपी के गठबंधन के बाद क्या चुनाव जीतना और अधिक सीटों को हासिल करना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, एआईएमआईएम तो ये चाहता है, लेकिन बीएसपी द्वारा ये कह दिया गया था कि वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, एक वक्त पर साथ थे, वो नहीं चाहती हैं कि वो उनके साथ रहें। वो भाजपा के साथ नहीं आना चाहती है, उन पर कई आरोप बी टीम होने के लगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं आना चाहती हैं। बीजेपी सपा के साथ जुड़े अन्य दल ही क्यों ना कोशिश कर रहे हो, नहीं आना चाहती हैं। लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल को अपना समर्थन लोकसभा चुनाव में दिया था। इसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो आ चुके हैं और जयंत चौधरी की पार्टी के साथ वो आ चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आ चुके हैं। तो अब चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी अपना गठबंधन उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में उतरे तो सही, कभी 37 सीटों के साथ तो कभी 100 से अधिक सीटों के साथ, लेकिन खाता तक भी नहीं खोल पाए असदुद्दीन ओवैसी। इस बीच में अखिलेश यादव से एक बड़ा सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा गया, लेकिन इस सवाल के जवाब में एआईएमआईएम को लेकर भी अखिलेश यादव बड़ा कुछ कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिया जा रहा है, आपके पास इसकी क्या काट है और 2027 में ओबीसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? एक हलवाई एक मिठाई, उससे बहुत सावधान रहना हमें। अखिलेश यादव ने तंजिया लहजे में तो आरोप लगा दिया कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके साथ आना या इनका समर्थन करना खुदकुशी जैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत जरूर दे गए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती अगर एक साथ आ जाएं तो आपके पीडीए वर्ग को भी साध सकते हैं। वो पीडीए जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े को लेकर आप चलते हैं, वो भी बसपा और एआईएमआईएम साध सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या मायावती फैसला करेगी कि वो ओवैसी के साथ हाथ मिला ले? क्योंकि बिहार में भी यही कोशिश की जा रही थी। बिहार में देखा जाए तो हाथ भी मिलाने तक की बातें चली, लेकिन फिर उसके बाद मायावती का अलग ही अंदाज नजर आता है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।